मतलब डी स्क्वायर। तो चलो इसका फॉर्मुलेशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक डायग्राम शो किया है जिसमें दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, जिसके सेंटर भी हैं जो एक सर्कुलर शेप में या स्फीयर में है, तो सेंटर होते हैं। तो C1 एंड C2 इज द सेंटर ऑफ बोथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। द मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज मास कैपिटल M and the mass of object B, that is small m. Okay students, the distance between them is indicated as small d, as it is given in the diagram. So if I formulate with the diagram, तो फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट्स? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिए स्टूडेंट्स, चलो फॉर्मूला लिखते हैं। फोर्स का सिंबल है F, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है अल्फा, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, इनवर्सली का मतलब डिवाइड, याद रखना, इनवर्स का मतलब डिवीजन, टू द स्क्वायर, स्क्वायर करना है किसी का, किसका स्क्वायर करना है? डिस्टेंस बिटवीन देम। किसके डिस्टेंस की बात हो रही है? दो ऑब्जेक्ट है, वो अब एक दूसरे से कितनी दूरी पे हैं उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं, जिसको मैंने यहाँ पे डी से इंडिकेट किया है। सो होपफुली आपको ये पूरा फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये मैंने फिर से फॉर्मूला लिखा है। आप सबको मालूम होगा, हमने जब इसके पहले न्यूटन के लॉ पढ़े थे तब हमने एक डेरिवेशन किया था F इज इक्वल टू एम इंटू ए। तब भी मैंने बोला था जब भी कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन आती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन, तब उसमें दो चीज हमें रखनी पड़ेगी जिससे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन है वो रिप्लेस हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो F आई विल रिप्लेस दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन विथ इक्वल टू एंड कांस्टेंट दैट इज कैपिटल G M क्रॉस M अपॉन D square. ठीक है स्टूडेंट्स, सो in order to replace this directly proportional sign we must have one equal to and one constant quantity, that is nothing but G. Now I will write all the parameters that is given in the formula, that is G is universal gravitation constant. G is universal gravitation constant. Okay students, capital M is mass of big object. Okay students, small m is mass of small object. Okay students, then F is your gravitational force.